कहते हैं जब भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं तो पूरी सृष्टि में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। धरती पर हर पत्ता, हर हवा, हर मंदिर की घंटी बस एक ही बात कहती है, भगवान जाग गए हैं। पर इस बार एक सवाल सबके मन में है, देवउठनी एकादशी 2025 में आखिर सही तिथि कौन सी है? 1 नवंबर या 2 नवंबर? कौन से दिन रखना चाहिए व्रत और किस दिन करना चाहिए पूजा? अगर ये सवाल आपके मन में भी है तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम न केवल सही तिथि जानेंगे बल्कि इसके पीछे की गुप्त कथा और आध्यात्मिक महत्व भी समझेंगे। देवउठनी एकादशी का अर्थ, भाई, हर साल 4 महीने तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। ये समय होता है चातुर्मास, जब विवाह, मांगलिक कार्य और शुभ कर्म नहीं किए जाते। लेकिन जैसे ही कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, जिसे हम देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं, भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। शादियां, गृह प्रवेश, तुलसी विवाह, सब कुछ इसी दिन से आरंभ माना जाता है। 2025 में देवउठनी एकादशी कब है? अब बात करते हैं सबसे बड़ी जिज्ञासा की। 2025 में देवउठनी एकादशी 1 नवंबर या 2 नवंबर को पड़ेगी। पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 1 नवंबर की रात 11:58 से शुरू होकर 2 नवंबर की रात 1:30 तक रहेगी। इसलिए पूजा और व्रत 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन रखा जाएगा, क्योंकि एकादशी व्रत हमेशा सूर्योदय के बाद वाली एकादशी तिथि पर किया जाता है। तो याद रखिए, देवउठनी एकादशी 2025 में 2 नवंबर रविवार को मनाई जाएगी। क्यों कहा जाता है इसे देवउठनी? कहानी बड़ी रोचक है भाई। कहा जाता है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए सो जाते हैं तो धरती पर सारे देवता विश्राम करते हैं। ना कोई विवाह होता है, ना कोई नया कार्य शुरू होता है। लेकिन जैसे ही देव उठते हैं, सृष्टि में फिर से शुभता और प्रकाश लौट आता है। कहते हैं उस दिन खुद भगवान ब्रह्मा मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनका बनाया हुआ संसार फिर से कर्म में लौट आता है। देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व। देवउठनी एकादशी सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि नए आरंभ का प्रतीक है। अगर किसी की शादी रुकी हो, घर में नकारात्मकता हो या जीवन में रुकावट महसूस हो रही हो, तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष फल देती है। कहा गया है, जो देवउठनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से रखता है, उसे हजारों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तुलसी विवाह इस दिन का सबसे पवित्र कार्य। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का विवाह माता तुलसी से होता है। यही कारण है कि इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। ये प्रतीक है प्रकृति और परमात्मा के मिलन का। भाई, जो लोग अपने घर में तुलसी विवाह करते हैं, उन्हें पूरे वर्ष घर में सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। पूजा विधि सिंपल और शॉर्ट तरीके से। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर में शुद्ध जल छिड़कें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर पीले वस्त्र पहनाकर भगवान विष्णु को तुलसी, दीप, पुष्प और पंचामृत से पूजन करें। धूप दीप जलाएं और ये मंत्र बोलें, AUM नमो भगवते वासुदेवाय। फिर तुलसी के पौधे के चारों ओर 7 बार दीप लेकर परिक्रमा करें। रात को भगवान विष्णु के लिए दीपदान जरूर करें, क्योंकि इसी दिन से दीपावली के दीपों का वास्तविक अर्थ पूर्ण होता है। व्रत नियम। देवउठनी एकादशी का व्रत बेहद पवित्र माना गया है। इस दिन व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्रोध, छल और निंदा से दूर रहना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दशमी की रात से ही सात्विक भोजन करना चाहिए और एकादशी के दिन केवल जल, फल या दूध लेकर व्रत करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु का पूजन कर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण किया जाता है। आध्यात्मिक संदेश। देवउठनी एकादशी हमें याद दिलाती है कि भले ही जीवन में अंधेरा कितना भी हो, पर हर नींद का अंत जागरण से होता है। 4 महीने तक भगवान भी विश्राम करते हैं, लेकिन फिर मुस्कुराकर उठते हैं और कहते हैं, अब फिर से शुरू करो, जीवन सुंदर है। तो भाई, अगर तुम्हें भी लगता है कि जीवन कहीं रुक गया है, तो इस देवउठनी पर बस एक दीप जलाओ भगवान विष्णु के नाम से और कहो, हे नारायण,
अब मेरे जीवन में भी नई सुबह लाओ। तो याद रखो, देवउठनी एकादशी 2025 में 2 नवंबर रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु जागेंगे, तुलसी विवाह होगा और शुभ कार्यों की शुरुआत होगी। व्रत रखने से पाप नष्ट होते हैं और जीवन में नया प्रकाश आता है, क्योंकि जब भगवान जागते हैं तो किस्मत भी करवट लेती है।